वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इतनी मुसीबत का वक्त है, इतनी तकलीफ का वक्त है, इस कदर जुल्म की चक्की में मुसलमान पिस रहे हैं। आप देखें, मुख्तलिफ रियासतों का जायजा लें, हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन वही मेले झमेले, वही गानों की महफिलें, वही फिल्में, वही मुशायरे, वही औरतों का गाने का अंदाज, वही माज़अल्लाह गंदगी की महफिलें। है मुसलमानों पे कोई असर? मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब होटलों पे बैठेंगे, अखबार देखेंगे, थोड़ी देर के लिए कहेंगे यार वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, लेकिन इसके हल के लिए या कभी हमने बैठ करके सोचा कि इस तरीके से ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम इसका हल करें, इसको कैसे हल करें? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम अहले सुन्नत ने सबसे पहली बात ये कही कि मुसलमान मोमिन बने, ईमान दीन से अपना ताल्लुक मजबूत करें। या उसकी तशरीह करते हुए अर्ज करूं, एक मोमिन का अपने दीन से, अपने मजहब से कैसा राब्ता और रिश्ता होना चाहिए। यहां पर कोई लंबी चौड़ी बात करने की बजाय मैं एक बात अर्ज करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा, सैयदना फारूक आजम का दौर है, रोमियो से जंग होती है और उस जंग के अंदर कुछ सहाबी पकड़ लिए जाते हैं। मेरे नौजवान बहुत गौर से सुने, कुछ सहाबियों को पकड़ लिया जाता है, उनमें सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को जब सहाबा समेत और नौजवान मुजाहिदीन समेत पकड़ लिया गया, तो रोमियो का जो बादशाह था, शाह रोम, उसको बड़ी तमन्ना थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शागिर्द की ज़ियारत करूं। तो उसके जासूसों ने बताया कि ये जो नौजवान है जिसका नाम इब्ने हुज़ाफा है, अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा है, ये मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी। वो चबूतरे पे बैठकर, सुफ़ा पर बैठकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान बनाए हैं उनमें से एक ये भी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खूबसूरत और हसीन और जमील थे। आपके हुस्न और जमाल को देखकर वो बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन चूंकि कैदी की हैसियत से अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को लाया गया था, आपके हाथों में हथकड़ियां थी, आपके पैरों में बेड़ियां थी, और बाकी के सारे मुजाहिदीन को जो है वो कैद में रखा गया था। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को जब शाह रोम के सामने ला करके खड़ा किया गया, तो शाह रोम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के से एक सवाल करता है, ऐ मुसलमान नौजवान, मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, क्या तू मजहब इस्लाम छोड़ करके ईसाई हो सकता है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा फरमाते हैं, तू आधी सल्तनत की बात करता है, अगर तू दुनिया की सारी नेमतें दे दे और मुझसे कह के मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को तोड़ लूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। सारी दुनिया की दौलत लेकर भी, सारी दुनिया की नेमत लेकर भी, सारी दुनिया की हुकूमत लेकर भी मैं अपने नबी से अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। जब उसने ये सुना, और खिलाफ तवक्को बात थी, इसलिए कि रोम की आधी सल्तनत कोई छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी, और वो भी एक इंसान जो हथकड़ियां बांध करके खड़ा हुआ है, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, कोई पुरसान हाल नहीं, वतन में कोई रिश्तेदार नहीं, वतन से बेवतन है, गुर्बत का आलम है, और ऐसे आलम में वक्त का ताजदार, वक्त का बादशाह अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा से कहता है, ऐ अब्दुल्ला, तू मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दे। रूही फिदा मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसने तो कहा कि मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दे। तो इब्ने हुज़ाफा कहते हैं, तू सारी कायनात की दौलत दे दे, फिर भी मैं ये नहीं कह सकता। जब ये अंदाज उसने सुना, तो फिर उसने कहा, अगर तू ये करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा ये सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं।
आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कहा कि इस नौजवान को सूली पर चढ़ा दो, लेकिन सूली पे चढ़ाने से पहले चारों तरफ से इस पे तीरों की बौछार कर दो, ताकि इसको इतने जख्म आए कि उन जख्मों की वो ताब न ला सके। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं, मोमिन मौत से डरा नहीं करता, हम तो मौत को सीने से लगाते हैं, इसलिए कि जिंदा रहते हैं तो बहैसियत गाजी के, और मर जाते हैं तो अल्लाह शहादत का मुकाम अता फरमाता है। और हमारे यहाँ शहीद मरता नहीं है, बल्कि वो हमेशा के लिए हयात पा जाता है, हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।